दोस्तों, अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि आपको 2 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी है या फिर आपको 2 घंटे बैठ के यूट्यूब देखना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 2 घंटा बैठ के या तो आपको कोई ब्लॉग लिखना है या फिर आपको कोई जर्नल लिखने पे काम करना है, आर्टिकल लिखना है, या फिर आपको 2 घंटा बैठ के क्या करना है कि आप अपनी इंस्टाग्राम के रील को आप देख सकते हो, या फिर आप जो है वो या तो आधा घंटे आप एक्सरसाइज कर लो और या फिर आप जो है आधा घंटे अपना फेवरेट जंक फूड आप खा लो। तो आप जो है कौन सी चीज़ों को प्रेफर करोगे? हम में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो दूसरी वाली चीज़ को प्रेफर करेंगे कि वो मैक्सिमम पहले वाली पोजीशन में वो क्या करेंगे, पढ़ना छोड़ के वो प्रेफर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल को देखना। दूसरे वाली चॉइस में वो क्या करेंगे कि वो अपने किसी आर्टिकल को लिखना छोड़ के, किसी ब्लॉग को लिखना छोड़ के वो उसमें प्रेफर करेंगे अपनी इंस्टाग्राम की रील को देखना। और तीसरे ऑप्शन में वो क्या करेंगे कि वो एक्सरसाइज को करना छोड़ के जो उनका फेवरेट कोई पिज्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर है, वो उसको खाना बेसिकली प्रेफर करेंगे, जबकि वो जानते हैं कि वो चीज़ें उनको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को करते हैं। हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं, वो जानते हैं कि ये चीज़ हमको नुकसान करेगी, लेकिन फिर भी वो उस काम को करते हैं। क्या जो एक अगर आप अल्कोहल यूज़र की बात करें, जो अल्कोहल को यूज़ करता है, उनको पता नहीं है कि अल्कोहल शरीर के लिए नुकसानदायक है? बिल्कुल है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं। यूट्यूब अगर हम दिन भर देखते हुए जा रहे हैं तो क्या हमको ये पता नहीं है कि दिन भर अगर हम यूट्यूब देखेंगे तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हमारा काम छूट रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम यूट्यूब देखना प्रेफर करते हैं। इंस्टाग्राम के रील पे हम घंटों, फेसबुक के जो पेज है उस पर हम घंटों के हिसाब से हम स्क्रॉल करते रहते हैं। तो अब आप सोचो कि ऐसा आखिर आप करते क्यों? कभी आपने सोचा है? मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि हम किसी आसान काम की ओर क्यों जाते हैं। इसका एक कारण है और उसका नाम है, वो है डोपामाइन। डोपामाइन बेसिकली हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन ही जिम्मेदार है उन सब चीज़ों के लिए जो कि हम बेसिकली इंस्टेंट हमको आनंद देती हैं। बेसिकली डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमको फील गुड का एहसास कराता है, और जब हम फील गुड महसूस करते हैं, जब हम अच्छा महसूस करते हैं, तो फिर हम करते हैं उसको कि हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए, और ज़्यादा। आपने यूट्यूब की कोई एक अच्छी वीडियो देखी, अब उसके बाद क्या कोशिश करोगे? आप उसके बाद ये कोशिश करोगे कि मुझे और ज़्यादा वीडियो देखने को मिले, मुझे और इसमें वीडियो देखनी है। आप एक वीडियो देखने बैठे थे, लेकिन आप जो है घंटों उसमें स्क्रॉल करते जाते हो। आप फेसबुक न्यूज़ फीड में जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप एक जो टॉपिक है उसको आप पढ़ते थे, उसके बाद आप लगातार उसको पढ़ते जाते हो। इसका कारण है क्योंकि हमको वहाँ पे अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि हमारा दिमाग डोपामाइन को रिलीज़ कर रहा है। डोपामाइन एक केमिकल है बेसिकली जो हमको अच्छा अनुभव करवाता है। तो जितना ज़्यादा डोपामाइन हमारा माइंड बेसिकली रिलीज़ करेगा, हमारा ब्रेन जो है वो डोपामाइन को रिलीज़ करेगा, हमको उतना अच्छा अनुभव होगा, उतना अच्छा हमको लगेगा, और उसका नतीजा ये है कि हम घंटों तक वही काम करते जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो डोपामाइन की बिल्कुल हम कहते हैं कि जब ये एक्सट्रीम लेवल पर जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा डोपामाइन हमारा ब्रेन जो है रिलीज़ करता है, तो ये हमको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम है हम वही नहीं कर पाते हैं। आप सोशल मीडिया खोलते हो केवल थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप देखते हो कि उसमें आप 1-2 घंटे कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। ऑफिस में बैठ के आप काम शुरू अपना करना चाहते हो, लेकिन ना चाहते हुए भी आप कहीं ईमेल पे आप चेक करने लग जाते हो, आप दूसरी साइट आप खोल देते हो, आप इंटरनेट पे सर्फिंग करने लग जाते हो, लेकिन अपने काम को आप बेसिकली छोड़ देते हो, उसमें हम टालम टोल करने लग जाते हैं। तो डोपामाइन जब हम हद से ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, हमारा ब्रेन जब हद से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करता है, तो ये हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाने का काम बेसिकली करता है। ऑथर कहते हैं कि हमारा जो है आजकल जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली वो हाईजैक हो गया है। हम अधिकतर डोपामाइन ट्रैप्स के बीच में फंसते जा रहे हैं, यानी कि हर चीज़ में अगर हम देखेंगे तो डोपामाइन रिलीज़ होने का काम हमारे ब्रेन से हो रहा है। हम अगर मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस कपड़े को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि जितने ज़्यादा कपड़े हो सके हम ले सकें। मान लीजिए हम कोई चिप्स खाते हैं, उसको एक्चुअली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से उसकी रेसिपी को बनाया गया है कि वो हमको बेसिकली ऐसा लगे हम उसके एडिक्टेड हो जाएँ, और ज़्यादा हम उस चीज़ को यूज़ करें, और ज़्यादा हम उस चीज़ को यूज़ करें। हर चीज़ है, आप यूट्यूब देख लो तो आपके सामने अगर आप एक वीडियो देखते हो तो उससे रिलेटेड आपके सामने 100 वीडियोस कम से कम यूट्यूब जो है वो रिकमेंड में दे देता है कि आप इन वीडियोस को देखो। आप इंस्टाग्राम पे रील को देख रहे हो तो आपकी अगर आप देखोगे तो लगातार आप देखते चले जाओगे। आप फेसबुक में जो चीज़ें आप पसंद करते हो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाने लग जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारा डोपामाइन ट्रैप है, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे दिमाग से डोपामाइन रिलीज़ करवाया जा रहा है और हम इसी जाल में बेसिकली फंसते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया को अगर आप देखोगे, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा हमें जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा हमारी लाइफ से हमारा टाइम जो है वो छीन रहा है, और उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, फोकस हमारा नहीं हो पा रहा है किसी एक चीज़ में।
तो ये हम अक्सर क्या करते हैं, जब फोकस हम किसी चीज़ में नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी प्रोडक्टिव काम अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। हम बहुत छोटे टाइम की खुशी के लिए, अब यूट्यूब देखने से कितनी देर के लिए आपको खुशी मिलती है, कितने टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है, छोटे टाइम की खुशी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, जो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़े बड़े गोल हैं हमारी ज़िंदगी के, हम उन सब को बेसिकली पीछे छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो डोपामाइन है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो शॉर्ट टर्म में बेसिकली फील गुड का एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब हम लोग क्या हो रहे हैं, हम डोपामाइन के एडिक्शन में बेसिकली फंसते जा रहे हैं। अधिकांश समय हम इन्हीं सारी चीज़ों में बेसिकली उलझते जा रहे हैं। तो इन सब का इलाज क्या है, कैसे हम हद से ज़्यादा डोपामाइन को रिलीज़ होने से बचा सकें, कैसे हम अपने दिमाग में एक लिमिटेड डोपामाइन को रिलीज़ होने दें और बाकी लाइफ में हम अपने फोकस करें अपने गोल्स के ऊपर, कम समय में हम ज़्यादा काम करने पे फोकस करें, प्रोडक्टिव काम अपनी लाइफ में करें, जो हम अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, उसको हम कर पाएँ। तो उसका आखिर इलाज क्या है? उसके लिए ऑथर कहते हैं कि उसका इलाज है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स में आपको क्या करना है बेसिकली, कि अपना जो डोपामाइन है उसको आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उसको आपको रिलीज़ होने से बचाना है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे उसको रिलीज़ होने से बचाने की, आप एक टाइम के बाद अगर देखोगे तो आपको जो नॉर्मल काम है वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। एक्चुअली हम क्या है, कोई बुक पढ़ने बैठते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग मुश्किल काम को नहीं करना चाहता है, वो आसान काम की तरफ डाइवर्ट होता है। वो देखता है अरे फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल बज गई, वो तुरंत फ़ोन की तरफ डाइवर्ट होता है और उसमें देखता है यूट्यूब की नोटिफिकेशन है, फिर वो यूट्यूब का जैसे ही खोलता है नोटिफिकेशन को, फिर वो आधा एक घंटा उसमें बिता देता है। लेकिन वहीं वो बुक पढ़ने में आधा एक घंटा नहीं बिताता है। तो हम क्या हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम फोकस से दूर हो रहे हैं बेसिकली। लॉन्ग टर्म के बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं, हमें केवल उसी समय हमको आनंद का अनुभव चाहिए, बेसिकली उसी समय हमको आनंद चाहिए। तो ऑथर कहते हैं इसके लिए आप 3 स्टेप का यूज़ कर सकते हो। एक तो है द 48 आवर कंप्लीट डोपामाइन डिटॉक्स, दूसरा है द 24 आवर डोपामाइन डिटॉक्स, और तीसरा है द पार्शियल डोपामाइन डिटॉक्स। यानी सबसे पहले है द 48 आवर कंप्लीट डोपामाइन डिटॉक्स, यानी कि 48 आवर तक आपको क्या करना है, आपको डोपामाइन को दूर रखने की ज़रूरत है अपने से। आपको उन सब चीज़ों से दूर रखना है जो डोपामाइन रिलीज़ करने का काम करती हैं, चाहे आपका फेवरेट खाना हो, चाहे आपकी फेवरेट मूवी हो, चाहे कुछ भी हो। आपको मूवी से दूर रहना है, इंटरनेट से दूर रहना है, आपको अपने फेवरेट खाने से आपको दूर रहना है, आपको किसी से फिजिकल कांटेक्ट से आपको दूर रहना है, अपने दोस्तों से आपको बात नहीं करनी है, आपको किसी और से बात नहीं करनी है, आपको एकांत रहना है 48 आवर तक। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आप इसमें आपको केवल कुछ काम को करने की परमिशन है। आप पानी पी सकते हो, अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हो, आप हल्की सी वॉक कर सकते हो, आप इस टाइप से चीज़ें बेसिकली कर सकते हो। लेकिन आपको डोपामाइन रिलीज़ करने वाली चीज़ों से आपको कंप्लीटली 48 आवर्स तक आपको जो है दूर रहने की ज़रूरत है। और 48 घंटे के बाद आप देखोगे, आप इतना बोर अपने आप को महसूस कर लोगे। 48 घंटे के बाद अगर आप बुक पढ़ने वाला भी जो काम करोगे ना, वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने 48 आवर्स तक कोई डोपामाइन आपका रिलीज़ ही नहीं आपने किया है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो नॉर्मल काम होगा, जो बोर करने वाला काम भी होगा बेसिकली, वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आपकी ज़िंदगी में बोर होने का भी बहुत महत्व है। अपनी ज़िंदगी को थोड़ी बहुत एकांत समय देना सीखो। आप थोड़ा बोर होना भी सीखो ज़िंदगी में। बोर होना बुरी बात नहीं है। दूसरा है कि 24 आवर डोपामाइन डिटॉक्स। आप 24 घंटे के लिए अपने आप को डोपामाइन से दूर कर लो। ऐसी चीज़ों से आप दूर कर लो, चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, या जो भी चीज़ें आपके दिमाग में डोपामाइन को रिलीज़ करती हैं, उन सब चीज़ों से आप 24 आवर तक अपने आप को दूर रख लो। 24 घंटे तक कम से कम आप ये कोशिश कर लो। या फिर आप पार्शियली डोपामाइन डिटॉक्स आप कर सकते हो, यानी कि आप कोई अपना इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहले आपने अपने काम सारे खत्म कर लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई टाइम जैसे है कि भाई अगले 15 मिनट या आधा घंटे केवल सिर्फ मैं, आप यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इस सब के लिए मैं आधा घंटे का समय फिक्स करता हूँ कि इस आधा घंटे में मैं ये काम अपना करूँगा। बाकी काम आप अपना पूरा दोगे अपने जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसमें। आपको क्या करना है कि आप हर चीज़ को अपने आप से दूर हटा लो, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से अपने आप को आप दूर हटा लो। तो जब आप ये करोगे बेसिकली, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट ऐसी बनती जाएगी कि आप डोपामाइन रिलीज़ करने वाली चीज़ों से आप बेसिकली दूर होते जाओगे धीरे धीरे करके। ऑथर कहते हैं 3 स्टेप मेथड का यूज़ करो एक सक्सेसफुल डोपामाइन डिटॉक्स के लिए। सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें, क्या वो सोशल मीडिया है, क्या वो आपका जंक फूड है, क्या वो आपके नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ हैं, क्या है बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा आपका ध्यान भटकाती हैं आपके काम से बेसिकली। उसकी आप एक पहले लिस्ट बनाओ। आप फ्रिक्शन आप ऐड करो जब आप कोई काम करते हो। सपोज करो आपने मॉर्निंग में क्या किया कि आपने अलार्म फिट किया। अब अलार्म को अगर आप अपने सर के नीचे ही रख दोगे तो जैसे ही अलार्म बजेगा आप क्या करोगे, आप उसको ऑफ कर दोगे। लेकिन अलार्म को अगर आप अपने से दूर रखोगे, जहाँ की सुबह उठ के आपको उसको बंद अगर करना है तो आपको चल के ही जाना पड़ेगा, तब जाके वो बंद हो पाएगा। अपने से आप दूर रखोगे उसको। तो जब आप एक बार आपने बिस्तर छोड़ दिया ना, तो फिर आप वापस बिस्तर में नहीं जाओगे।
तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन ऐड करो उसके बीच में, कि मतलब जो है जहाँ आपको सहूलियत ना हो एकदम वो चीज़ करने की। आप पढ़ाई करने अगर बैठ गए तो फ़ोन को अपने पास आप मत रखो, फ़ोन को आप दूसरे कमरे में आप रख दो। बेसिकली आप साइलेंट कर दो उस फ़ोन को उतनी देर के लिए, और अपने पास आप फ़ोन को मत रखो, क्योंकि जैसे ही आप अपने पास फ़ोन को रखोगे, हल्की सी कोई बेल बजेगी नोटिफिकेशन की, आप तुरंत फ़ोन की तरफ डाइवर्ट हो जाओगे, आप तुरंत फ़ोन देखोगे अपना। तो आप फ्रिक्शन ऐड करो, उससे क्या होगा कि आपको जब मेहनत करनी पड़ेगी उस काम को वापस करने में, तो आप बोलोगे यार इतनी देर तो मैं, इससे बढ़िया तो मैं कौन जाएगा वहाँ, इतनी देर अपना काम ही करूँगा इससे बढ़िया तो बैठा हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेसिकली, तो आपको फ्रिक्शन ऐड करने की ज़रूरत है। दूसरा है स्टार्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आप सुबह सुबह क्या करो, सबसे पहले अपने जो इंपॉर्टेंट काम है आप पहले उन पे ध्यान दो। अपनी एक लिस्ट बनाओ, आप पूरे दिन भर क्या करना चाहते हो, किस समय आप कौन सा काम करोगे, कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको आज आप पूरा करना चाहते हो, आप उन पे बेसिकली ध्यान दो। सुबह उठ के ही जब अगर आप फ़ोन पे लग गए, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो भी है आपकी, आप उस पर लग गए, आप उसमें देखोगे, आप 1 घंटा 1.5 घंटा तक आप उसी में लगे रहोगे। बेसिकली आप अपना सारा दिन खराब कर लोगे उसके चक्कर में, और वही टाइम आप सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट कामों को करने पर लगा दोगे। उसके बाद आप शाम के टाइम डिसाइड कर सकते हो कि मैं कुछ देर जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ कर लूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप सुबह से उठ के सोशल मीडिया पे ध्यान अपना मत दो, या डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों पर ध्यान आप अपना जो है वो मत दो। इसके बाद अगर बात करते हैं अवॉइडिंग डोपामाइन रिलैप्स, यानी कि जब आप अपनी हैबिट्स बना रहे हो डोपामाइन से दूर जाने की, आप डोपामाइन रिलीज़ करने वाली चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिकली क्या है कि आपका दिमाग वापस पुरानी चीज़ों में जाना चाहेगा। इतनी जल्दी आपका दिमाग नहीं बदलने वाला। तो आपका दिमाग वापस जो है वो पुरानी चीज़ों को जाने की कोशिश करेगा। आपने 24 आवर का एक दिन का डोपामाइन डिटॉक्स कर भी लिया तो आप वापस पुरानी चीज़ों में जा सकते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको इसको कंटिन्यूस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को एक चैलेंज दो कि नेक्स्ट 30 डेज तक मैं इसी रूल को फॉलो करूँगा, इसी पैटर्न को फॉलो करूँगा, यही डोपामाइन डिटॉक्स की जो टेक्निक है मैं अगले 30 दिन तक उसको चलाऊँगा। फिर 30 दिन आप उसको कर दोगे, फिर आप उसको आगे 30 दिन आप बढ़ाओ। तो आप क्या करोगे, लगातार जब आप गुड हैबिट्स को डेवलप करते रहोगे तो वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएंगे। आप फिर डोपामाइन से अपने आप को दूर रख पाओगे, आप सोशल मीडिया से, डिस्ट्रैक्शन से, इन सब से अपने आप को दूर रख पाओगे, अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों पे आप बेसिकली फोकस कर पाओगे। तो आपकी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करती हैं। क्योंकि डोपामाइन एक ऐसा एडिक्शन है बेसिकली कि जितना ज़्यादा आप उसको संतुष्ट करते हो, जितना ज़्यादा आप फील गुड का अनुभव करते हो बेसिकली, उतना ज़्यादा वो आपसे और ज़्यादा वो चीज़ करवाना चाहता है। आपको यूट्यूब की एक वीडियो अगर देखने में अच्छी लगी तो वो आपको 10 वीडियो और देखने की आपको इंस्पायर करेगा कि आप 10 वीडियो कम से कम और देखो। तो इस तरीके से आप अपना सारा काम छोड़ दोगे बेसिकली अगर आप उसकी तरफ चले गए। तो आपको डोपामाइन के ट्रैप से बचना है और आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है कि जहाँ से हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप डोपामाइन रिलीज़ करने वाली चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, या उनके लिए एक फ़िक्स टाइम आप डिसाइड कर लो कि सपोज़ करो आपने पर डे डिसाइड कर लिया मुझे 1 घंटा देना है बस इस काम के लिए, कि मैं 1 घंटे में अपने यूट्यूब को, फेसबुक को, ये सारे जो हमारी नोटिफिकेशंस हैं इन सबको मैं 1 घंटा चेक कर लूँगा, और बाकी जो टाइम है मैं अपना पूरा फोकस पे लगाऊंगा। अपने फ़ोन को जितनी देर मैं स्टडी कर रहा हूँ या मैं कुछ और काम कर रहा हूँ उतनी देर के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली इन डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से अपने आप को बेसिकली दूर रखूँगा। तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी और आप बेसिकली अपने आप को पूरी तरह फोकस कर पाओगे अपने गोल की तरफ।